दोस्तों, डेविड गोगिंस जिनके दिल में छेद होने और 2 बार हार्ट सर्जरी होने के बावजूद भी इन्हें दुनिया का सबसे टफेस्ट इंसान माना जाता है। इन्होंने सिर्फ 17 घंटे में 4013 पुलअप्स लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। साथ ही इन्होंने दुनिया की सबसे टफ और मुश्किल बैड वाटर रेस में 217 किलोमीटर दौड़ लगाई हुई है। डेविड गोगिंस ने बचपन में बहुत ही टॉर्चर, गरीबी और मुश्किलों का सामना किया है। उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और सेल्फ लव तक नहीं था। उन्हें न तो खुद की लाइफ पसंद थी, ना ही वो खुद को पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उनका माइंडसेट ऐसा बदला कि जो इंसान खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लूजर मानता था, वही इंसान आज अल्ट्रा मैराथन रनर, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर भी है। डेविड गोगिंस जी चाहते हैं कि जैसे वो खुद को एक नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बना पाए, ठीक वैसे ही बाकी लोग भी अपनी लिमिट को पुश करके अपना हायर लेवल को अचीव कर पाए। इसलिए उन्होंने कांट हर्ट मी बुक को लिखा। इस बुक में उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी, संघर्ष और अपने अनस्टॉपेबल माइंडसेट को कैसे बिल्ड किया जाए, इसके बारे में अपने अनुभव शेयर किए हैं। कांट हर्ट मी बुक समरी में हम आपके साथ डेविड गोगिंस के टॉप 5 लाइफ लेसन को शेयर करेंगे। नंबर 1, द 40% रूल। दोस्तों, हर चीज़ की एक सेफ्टी लिमिट होती है जो कि उसकी रियल लिमिट से काफ़ी कम होती है। मान लीजिए आपके पास एक कार है, इसकी लिमिट 200 किलोमीटर हावर है, लेकिन जब आप अपनी कार को 80 या 100 की स्पीड पर चलाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि आपकी कार की फुल लिमिट आ गई है और आपकी कार इससे तेज़ नहीं चल पाएगी। दोस्तों, ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी काम करती है। होता यह है कि हम सिर्फ 40% कैपेसिटी को ही यूज़ कर पाते हैं। तो हमारा दिमाग हमें कह देता है कि बस कर, तूने अपनी लिमिट को पा लिया है। हमारा दिमाग यह डिक्लेयर कर देता है कि यही हमारी मैक्सिमम लिमिट है। यहीं पर डेविड गोगिन जी कहते हैं कि यह हमेशा याद रखो कि जब आप अपनी फुल लिमिट पर हो, तब हकीकत में आपने सिर्फ 40% पोटेंशियल का ही यूज़ किया है। आपका फुल पोटेंशियल तो असल में इससे कहीं ज़्यादा है। आपके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाकी है। दोस्तों, अगर हमें अपने गोल्स को अचीव करना है तो सबसे पहले अपने फुल पोटेंशियल को जानना होगा। इसके लिए हमें इंक्रीमेंटल रूल का इस्तेमाल करना है। इस रूल के अनुसार हमें हर रोज़ खुद को कल से एक कदम आगे पुश करना है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं तो अगले दिन 6 किलोमीटर की दौड़ लगाने की कोशिश करनी है और उससे अगले दिन 7 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करनी है। इस रूल का इस्तेमाल आप अपने स्किल डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। नंबर 2, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गोगिन जी आगे कहते हैं कि अगर हमें अपने गोल्स को रियलाइज करना है तो खुद को टफ बनाना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक ऐसी ट्रिक है जिसे डेविड जी खुद फॉलो करते आए हैं। डेविड जी कहते हैं कि वो एक आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और खुद से सवाल करते हैं कि मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे मेरी लाइफ में आखिर कहाँ जाना है। यह एक प्रोसेस था जिससे वे खुद को सवाल जवाब करते थे, यह जानने के लिए कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। आप भी इस लेसन को फॉलो करके रोज़ सुबह आईने के सामने आकर खड़े होकर खुद से बातें करें। खुद को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है और आगे क्या करना है। नंबर 3, ब्रिंग यूर बेस्ट व्हेन यू फील यूर वर्स्ट। दोस्तों, जब हम अपनी लाइफ के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो यह यात्रा हमारे लिए फिजिकली और मेंटली काफ़ी मुश्किल होती है। ये एक ऐसा चैलेंज होता है जिसमें हमें खुद को जितना हो उतना ज़्यादा टफ बनाना पड़ता है। डेविड गोगिन जी कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप हार गए हैं
तो ऐसे समय में आप हार्ड वर्क करें। इससे आप अपनी खोई हुई एनर्जी को दोबारा वापस पा पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए इसी तरह की कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, जिससे कि आप अपने बुरे समय में भी अपने बेस्ट देने के लिए एकदम तैयार हो। नंबर 4, कैलोस योर माइंड। दोस्तों, डेविड गोगिन जी एक एड्योरेंस एथलीट रह चुके हैं। इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, डेविड जी के अनुसार माइंड का टफ बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है माइंड को पेनफुल और डिस्कम्फोर्टेबल सिचुएशन में डालना। जब आप ऐसा करते हैं तो एक समय के बाद आपके माइंड को पेनफुल और डिस्कम्फोर्टेबल सिचुएशन की आदत पड़ जाती है। आपको पेनफुल सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि जानबूझकर कष्ट को सहना चाहिए। आप ओवर द टाइम पीरियड ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएंगे। नंबर 5, द कुकी जार। दोस्तों, डेविड गोगिन जी जब भी किसी मुश्किल सिचुएशन से गुजरते थे तो वे हमेशा अपनी मेमोरीज से उन मुश्किल अनुभवों को निकालकर याद करते थे जब उन्होंने प्रॉब्लम से लड़कर सफलता हासिल की थी। कुकी जार मेथड को इस्तेमाल करने के लिए आपके अपने माइंड में पास्ट के मौजूदा एक्सपीरियंस और अचीवमेंट को सहेज कर रखना है। यह आपका एक पर्सनल कुकी जार है। भविष्य में जब भी आप डिफिकल्ट काम करने जा रहे हैं और आपका माइंड गिव अप करने की सोच रहा हो, तब आप कुकी जार से एक ऐसे अनुभव को निकाल सकते हैं जिसमें आपको अपनी अचीवमेंट याद आ जाए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप कुकी जार मेथड से आज की प्रॉब्लम का पुरानी प्रॉब्लम से कंपैरिजन कर पाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी पुरानी प्रॉब्लम आपकी अब की प्रॉब्लम से कितनी सिमिलर है। दोस्तों, डेविड गोगिन जी कहते हैं कि हमारा माइंड हमें काफ़ी डराता है, हमें अपने पोटेंशियल से लड़ने नहीं देता, लेकिन कुकी जार मेथड से हम अपने पोटेंशियल को पहचान कर अपनी फ्यूचर की अचीवमेंट को भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कांट हर्ट मी हिंदी बुक समरी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।